हेलो दोस्तों, कैसे हो? नमस्कार सभी को। इस वीडियो में अपन देखेंगे कुछ बीजगणितीय सूत्र, कुछ त्रिकोणमितीय के सूत्र और कुछ सर्व समीकरणों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पास पहला जो फॉर्मूला है बीजगणितीय सूत्र ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको खोल के कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो देखिए, किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए उसी संख्या को उसी संख्या के साथ गुणा कर देते हैं। जैसे देखो, x का वर्ग निकालना तो x गुणा x करूंगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब a प्लस बी का वर्ग है। तो a प्लस बी का वर्ग कैसे निकालूंगा? a प्लस बी गुणा a प्लस बी। तो इसको कोष्टक में कैसे गुणा करते हैं? देखिए यहाँ पे ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो a का a के साथ में करेंगे तो a स्क्वायर, फिर a का करेंगे b के साथ तो ए बी, फिर b का करेंगे a के साथ तो भी ए बी, और b का b के साथ b स्क्वायर। फिर आगे कैसे होगा? a स्क्वायर का a स्क्वायर और ए बी जोड़ेंगे तो 2ab हो जाएगा, और b स्क्वायर का b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका पहला प्रूफ। चलिए दोस्तों, दूसरे फार्मूले की तरफ चलते हैं। दूसरा अपना फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको खोल के लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे होगा? तो इसको भी उसी प्रकार करना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। इसको कैसे करेंगे? देखिए, पहले a का करेंगे a के साथ तो a स्क्वायर, फिर a का माइनस बी के साथ तो माइनस ए बी, और माइनस बी का a के साथ माइनस ए बी, और माइनस बी और माइनस बी का प्लस का बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और माइनस ए बी और माइनस ए बी माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा प्रूफ। चलिए अगले फार्मूले की तरफ। तीसरा फार्मूला अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो इसको RHS साइड से प्रूव करेंगे। तो देखिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को पहले ए को ए के साथ में करेंगे तो ए स्क्वायर, फिर ए को करेंगे माइनस बी के साथ माइनस ए बी, फिर प्लस बी का प्लस ए के साथ ए बी, और फिर करेंगे बी का माइनस बी के साथ माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा माइनस ए बी और प्लस ए बी एक दूसरे को काट देंगे, और आंसर फाइनली आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा प्रूफ। चलिए दोस्तों, अगला फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। अगला चौथा फॉर्मूला अपने पास है ए प्लस बी की क्यूब। इसको खोल के कैसे लिख सकते हैं? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे? तो ए प्लस बी का क्यूब मतलब इसका घन निकालना। तो किसी भी संख्या का घन निकालने के लिए कैसे करते हैं? जैसे x का घन निकालना तो x गुणा x 3 बार गुणा करेंगे। तो उसी प्रकार ए प्लस बी का घन निकालने के लिए ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी करेंगे। पहले मैं क्या करूँगा, इन दोनों का गुणा कर देता हूँ और इसको वैसा ही रख देता हूँ। तो इसको वैसा ही रख दिया ए प्लस बी, और इन दोनों का गुणा करने पर देखो, पहले ए का ए के साथ में किया तो मेरे पास ए स्क्वायर आ गया। फिर देखिए, ए का ए के साथ किया तो ए स्क्वायर, फिर ए का करेंगे बी के साथ में तो ए बी, फिर इस बी का करेंगे ए के साथ में तो भी ए बी, और बी का बी के साथ में बी स्क्वायर। फिर क्या होगा? ए प्लस बी वैसा का वैसा, और ये ए स्क्वायर भी वैसा का वैसा। ए बी प्लस ए बी हो जाएगा 2ab, और बी स्क्वायर का बी स्क्वायर। फिर क्या करेंगे? इनको अब गुणा कर देंगे इसके अंदर। अब देखो, ए का करेंगे ए स्क्वायर के साथ में तो क्या होगा? ए क्यूब हो जाएगा, और फिर ए का करेंगे 2ab के साथ में तो 2a स्क्वायर बी हो जाएगा, और फिर ए का करेंगे बी स्क्वायर के साथ में तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? फिर इस b का करेंगे ए स्क्वायर के साथ में तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा। फिर b का करेंगे 2ab के साथ में तो 2ab स्क्वायर हो जाएगा, और फिर लास्ट में b का करेंगे b स्क्वायर के साथ में तो b क्यूब हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? देखो, ए क्यूब का ए क्यूब, ये 2a स्क्वायर बी और ये ए स्क्वायर बी, ये जोड़ के हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, और ये है ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर, ये हो गया। ये जुड़ के हो जाएगा 3ab स्क्वायर और बी क्यूब का बी क्यूब। ये हो गई अपनी सर्वसमीका सिद्ध। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इन दोनों में से 3ab कॉमन ले लिया तो ए प्लस बी हो गया। ये सर्वसमीका सिद्ध हो गई। चलिए अगली सर्वसमीका कौन सी है देखते हैं। अब है महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएं।
देखो पहली है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर ए, एक, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। देखो कैसे होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा के बराबर में कैसे लिखूंगा, ये 1 है, इस कोस स्क्वायर थीटा को इधर भेज दिया तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। और मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर में कैसे लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दूंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये की जगह आप थीटा भी लिख सकते हैं, ये बराबर थीटा या ये कोई भी ले सकते हैं। चलिए अगला फॉर्मूला कौन सा देखते हैं। दूसरी सर्वसमीका अपने पास में है 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। इसको कैसे करेंगे, देखो ये तो आपको याद ही रखनी होगी, सिद्ध भी कर सकते हैं, बाकी इस वीडियो में तो वैसे सीधा ही देखेंगे, बाद में देखेंगे इसको सिद्ध भी कर देंगे अगले वीडियो में। अब तो आप सीधा ही देखिए 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए है, तो इसको देखिए 1 तो मैंने इधर ही रख दिया और सेक स्क्वायर ए ये वाला बराबर में, और tan स्क्वायर ए को इधर भेज दिया तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का tan स्क्वायर ए। और अगर tan स्क्वायर ए के बराबर लिखना चाहे तो सेक स्क्वायर ए इधर ही रह जाएगा ये, और ये 1 है ये इधर चल के माइनस में हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये हो गई दूसरी सर्वसमीका। और तीसरी सर्वसमीका क्या है अपने पास, 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। तो 1 तो इधर ही रह गया, ये कोट स्क्वायर ए इधर चला गया तो माइनस में, तो कोस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए या थीटा यहाँ पे कोई भी यूज कर सकते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा ये माइनस में हो जाएगा इधर जाके, माइनस कोट स्क्वायर थीटा। और अगर कोट स्क्वायर थीटा के बराबर लिखना है तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर ये कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 जाके इधर माइनस में हो जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये भी हो गई। अब चलिए आगे क्या है, त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र है कुछ, देखिए चलिए त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र देखते हैं। पहले है योग सूत्र। योग सूत्र में देखिए पहला अपने पास है साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन ए प्लस बी को अपन खोल के कैसे लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे, पहले साइन ए कोस बी प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, साइन ए कोस बी प्लस अब की बार कोस ए साइन बी। ये तो हो गया पहला साइन ए प्लस बी का, ध्यान से देख लो, साइन ए कोस बी, अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, ये रहा प्लस का प्लस, और साइन ए कोस बी दूसरा कोस ए साइन बी। तो ये हो गया पहला फॉर्मूला अपना साइन ए प्लस बी का। अब देखिए दूसरा है साइन ए माइनस बी का, इसमें कुछ नहीं करना, प्लस की जगह यहाँ पे माइनस कर दो बस, ये प्लस की जगह यहाँ पे माइनस कर दो, बाकी वैसा का वैसा है। तो साइन ए माइनस बी का हो जाएगा साइन ए कोस बी, अब माइनस कोस ए साइन बी, तो ये भी हो गया। अब देखिए तीसरा क्या है अपने पास, अब की बार कोस में, अब देखिए ये साइन में थे और ये है अपने पास कोस में, तो देखिए कोस में क्या होगा, कोस में विशेष बात होगी कि कोस में दोनों साथ साथ में आएंगे, और साइन में देखिए साथ साथ में नहीं आ रहे थे, कोस में पहले कोस के आएंगे, और साइन वाला को इन्होंने सही न्याय नहीं दिया तो साइन वाला को बाद में कर दिया। तो देखिए कोस ए प्लस बी, और कोस में एक विशेष ध्यान रखना, अगर यहाँ पे प्लस आता है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे माइनस आता है तो यहाँ पे प्लस आएगा, एक दूसरे का उल्टा होगा, जबकि साइन में सीधा होगा। और कोस में पहले दोनों कोस के आएंगे और बाद में साइन के आएंगे, तो देखिए यहाँ पे कोस ए प्लस बी है तो क्या होगा, कोस ए कोस बी, अब प्लस है तो इधर माइनस यहाँ पे, और साइन ए साइन बी। अब कोस ए माइनस बी है तो कोस ए कोस बी, अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ये प्लस में हो जाएगा साइन ए साइन बी। ठीक है, ये भी हो गया। देखिए इससे अगला कौन सा है, ये टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी को कैसे लिख सकते हैं, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। देखिए यहाँ पे प्लस है, ये प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, और यहाँ पे इसका उल्टा माइनस आएगा। जैसे देखिए टेन ए प्लस बी है तो टेन ए प्लस टेन बी, बस इसको अंदर गुणा कर दो एक तरीके से, टेन ए प्लस टेन बी, प्लस का प्लस, ठीक है, अपॉन 1। अब माइनस करना, यहाँ पे अगर इसके बीच में प्लस आता है तो यहाँ पे माइनस
टेन ए और गुणा में टेन बी, ये हो जाएगा अपॉन में। अब देखिए अगला कौन सा है, टेन ए माइनस बी का है, टेन ए माइनस बी। तो इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस में लगा देना और इसका उल्टा यहाँ पे प्लस लगा देना। तो ये क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस बी का टेन ए माइनस टेन बी, और नीचे क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन ए टेन बी। ये तो ये भी हो जाएगा अपना। इससे अगला कौन सा है, अब देखिए वो तो था साइन ए प्लस बी, ये है साइन एक्स प्लस साइन वाई, यानी एक्स वाई का तो कोई फर्क नहीं है वैसे, पर देखिए वो क्या था अपना साइन एक्स प्लस वाई, इस प्रकार था, जबकि ये है साइन एक्स प्लस साइन वाई। तो इसको कैसे खोल के लिख सकते हैं, देखिए साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई, इसको कैसे लिखेंगे, टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू कोस एक्स माइनस वाई बाई टू। ये साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर इसके बीच में यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाए तो क्या होगा, तो टू ये साइन की जगह कोस आ जाएगा और कोस की जगह साइन आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। साइन में देखो एक्स अगर बीच में प्लस है तो सीधा पहले साइन आएगा, देखो प्लस जब भी प्लस आता है तो पहले किसका आएगा, साइन का आएगा, और माइनस आता है तो पहले आएगा कोस का, ये आप याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे ये प्लस आ रहा है तो पहले साइन का आ गया, तो टू तो आएगा ही, टू तो दोनों में कॉमन है, साइन एक्स प्लस वाई बाई टू, फिर बाद में कोस आएगा एक्स माइनस वाई बाई टू, और इसमें देखो यहाँ पे माइनस आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, पहले ये कोस आ जाएगा, कोस एक्स प्लस वाई बाई टू, फिर साइन बाद में आएगा साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, ठीक है। ये दोनों अपने हो गए। इससे अगला देखो क्या कौन सा फॉर्मूला है, लिखना चाहे तो आप लिख सकते साथ साथ में। नौवा देखिए, अब वो तो साइन में थे, अब है दोनों कोस में, नौवा और 10वां। देखिए कोस एक्स प्लस वाई और कोस एक्स माइनस कोस वाई, ठीक है। तो कोस एक्स प्लस कोस वाई का क्या होगा, अब देखिए प्लस होगा तो साइन आ गया, मैंने पहले ही बताया। तो देखो टू साइन, अब कोस में अगर प्लस है तो दोनों साइन के कर देनी, और कोस में माइनस है तो भी दोनों साइन के कर देनी, मतलब कोस एक्स प्लस कोस वाई में आएंगे तो दोनों साइन के ही। अब देखो कैसे आएगा, इसमें हो जाएगा टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू, और साइन अब की बार यहाँ पे देखिए वाई माइनस एक्स है, एक्स माइनस वाई न होकर के यहाँ पे क्या है, वाई माइनस एक्स है, तो ये एक आपको याद रखना है। तो देखिए कोस एक्स प्लस कोस वाई का क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू और साइन वाई माइनस एक्स बाई टू, ठीक है। और अब देखिए कोस एक्स माइनस कोस वाई, कोस एक्स माइनस कोस वाई, तो यहाँ इसका कैसे होगा, इसमें माइनस लग जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू और साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, अब कुछ नहीं माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देना बाकी, और ये एक उल्टा कर देना, बाकी वो का वो है, ठीक है। ये भी दोनों हो जाएंगे। इससे अगला आप देखिए, ये दोनों हो गए 9वां और 10वां। इसके अगला है रूपांतरण सूत्र। देखिए रूपांतरण सूत्र क्या है कि टू साइन ए कोस बी बराबर साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। देखिए साइन ए प्लस बी का अपन ने फॉर्मूला देखा था, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी का भी देखा था कि साइन ए कोस बी अगर माइनस आता है तो माइनस का कोस ए साइन बी। ये दोनों फॉर्मूले अपन ऊपर देख चुके, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो टू साइन ए कोस बी आता है कि नहीं आता है ये देखना है, इसको रूपांतरित कैसे किया गया ये देखना है। तो ये अपन प्रूव करेंगे आर से साइड से, यानी कि इधर वाला साइड से। देखिए साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, इन दोनों को फॉर्मूले लिखते हैं। साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और प्लस ये वाला प्लस है तो यहाँ पे ये प्लस का प्लस आ गया, और साइन ए माइनस बी है तो साइन ए माइनस बी का क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब देखिए क्या हो जाएगा,
कोस ए साइन बी और माइनस कोस ए साइन बी, ये कट गए तो क्या बच गया, 2 साइन ए कोस बी और साइन ए कोस बी मिल के 2 साइन ए कोस बी, ये LHS, जो कि ये हो गया सिद्ध। और अब देखिए अगला कौन सा है अपने पास, 2 कोस ए साइन बी। तो इसको देखिए साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी के बराबर होता है कि नहीं होता, वो देखना है। तो देखिए इसको भी अपन राइट साइड RSS से ही करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या किया उसने, साइन ए प्लस बी का पहले फॉर्मूला लिखा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दिया और कोष्टक में साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिख दिया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब इस कोष्टक के अंदर माइनस का गुणा कर दिया बस, साइन ए कोस बी और प्लस कोस ए साइन बी वैसा का वैसा। ये माइनस का अंदर गुणा किया तो माइनस साइन ए कोस बी हो जाएगा और माइनस माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा और प्लस कोस ए साइन बी। अब देखो कौन से कट जाएंगे, ये देखो जो अंडरलाइन किए हुए ये से अंडरलाइन किए हुए नहीं कटेंगे, इसके अलावा जो है ये दोनों कट जाएंगे। कौन से, साइन ए कोस बी और माइनस साइन ए कोस बी, ये दोनों कट गए तो कोस ए साइन बी और कोस ए साइन बी मिलकर 2 कोस ए साइन बी बन जाएगा। ये सिद्ध हो गया। देखिए अगला कौन सा है, 13वां, 2 कोस ए कोस बी। तो कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी के बराबर होता है कि नहीं होता, ये फॉर्मूले तो सारे जानते ही है, बस इनको जोड़ के सिद्ध करना होता है कि नहीं होता। तो देखिए कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी, कोस में दोनों कोस पहले आते हैं और प्लस होता है तो माइनस आता है, ये तो अपन ऊपर देख लिया है। तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस का प्लस कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी, माइनस है तो प्लस साइन ए साइन बी। तो अब देखिए ये प्लस का साइन ए साइन बी और माइनस का साइन ए साइन बी कैंसिल, 2 कोस ए कोस बी हो गया। ये हो गया अपना सिद्ध फार्मूला। अगला फार्मूला देखिए 14वां, 2 साइन ए साइन बी। तो कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी बराबर है कि नहीं। इसमें देखिए कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, तो ये होता है कि नहीं होता, सीधे देखते हैं। पहले कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, माइनस है तो प्लस, कोस के दोनों कोस पहले आते हैं, ये आपको ध्यान ही होगा। ये माइनस का माइनस, जो ऊपर माइनस है वही है ये माइनस, ये वाला। और अब कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो माइनस है तो इसको कोष्टक में लिख दिया, कोस ए प्लस कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर इस माइनस का इसके अंदर गुणा कर दिया है, इस वाले माइनस का इस कोष्टक के अंदर गुणा करना है बस। तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये माइनस का हो जाएगा कोस ए कोस बी और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा साइन ए साइन बी। अब क्या होगा, देखो माइनस प्लस कट जाएगा, ये कोस ए कोस बी माइनस का है, ये प्लस का कोस ए कोस बी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा साइन ए साइन बी और साइन ए साइन बी मिलकर 2 साइन ए साइन बी हो जाएगा। ये समझ में आया होगा आपको, यह भी अपना सिद्ध हो गया। अगला देखते हैं द्विकोण सूत्र। अब देखो द्विकोण सूत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ये मान लो कोण है, तो द्विकोण का मतलब हो गया 2 कोण, 2a, इसका डबल हो गया, तो ये कौन सा हो गया, द्विकोण सूत्र। तो देखिए साइन 2a का कौन सा होता है, 2 साइन ए कोस ए। ये कैसे होता है, सिद्ध करो। तो देखिए सिद्ध कैसे करेंगे, LHS से करेंगे। साइन 2a लिख दिया और साइन का साइन 2a को मैं लिख सकता हूँ a प्लस ए। अब साइन x प्लस वाई से निकाल दो, तो साइन ए कोस ए प्लस कोस ए साइन ए। वैसे अपन ऊपर ये फॉर्मूला दे कि चुके साइन x प्लस वाई का या साइन ए प्लस बी का, जो भी अपन समझे। तो इससे मैंने ये खोल दिया तो ये आ गया। आप देखो दोनों ये टर्म सेम है, कोस ए साइन ए और कोस ए साइन ए दोनों सेम है, तो 2 साइन ए कोस ए हो गया। तो ये अपना सिद्ध हो गया। ये बहुत ही ईजी था, आपको समझ में आया होगा। अब देखिए साइन 2a का एक और फॉर्मूला होता है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये टेन थीटा के रेस्पेक्ट में ये फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये कैसे सिद्ध करेंगे, तो देखिए इसको सिद्ध कैसे किया इसने। देखो साइन 2a और
साइन 2a है, तो मैं इसको RSS साइड से ही करता हूँ, 1 मिनट। 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो देखो 2 का 2 लिख दिया और tan a को मैंने लिख दिया साइन a अपॉन कोस ए, अपॉन ये हो गया अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस और टेन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको 2 का 2 लिख दिया और साइन ए को बटा कोस ए वैसा वैसा, और बटा में पूरा इसको यहाँ से एलसीएम ले लिया, तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। अब देखिए 2 साइन ए अपॉन कोस ए वैसा का वैसा लिख दिया और इसको गुणा में ले आया ऊपर, तो गुणा में लाने पर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर ए ऊपर आ गया और कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए नीचे चला गया। और ये तो सर्वसमी का जो अपन देख ही चुके पूर्व में कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो इसका तो ये 1 हो जाएगा, और ये 2 साइन ए कोस ए और ये कोस स्क्वायर ए बटा 1, तो देखिए कोस स्क्वायर ए से ये कोस ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए और ये हो जाएगा कोस ए, तो इसका फाइनली ये हो जाएगा, यही हो जाएगा। यहाँ से कट के आए क्या हो जाएगा, मैं लिख ही देता हूँ। देखिए ये 2 साइन ए है, तो 2 साइन ए और ये कोस ए, एक तो इससे कट गया और तो क्या बस गया कोस ए, ये हो गया जो कि यही था, तो ये सिद्ध हो गया। कैसे हुआ आप देखना चाहे तो वापस देख सकते हैं इसको। ये देखिए यहाँ से किया है, इसको RSS साइड से tan को लिखा है साइन बटा कोस के फॉर्म में, और ये सिद्ध कर दिया मैंने। इससे अगला देखिए 16वां है कोस 2a। अब साइन 2a के 2 फार्मूले अपन ने देखे, अब कोस 2a के देखिए। कोस 2a के 4-5 फार्मूले होते हैं, तो देखिए कौन कौन से होते हैं। एक तो ये होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा ये होता है 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, तीसरा ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और चौथा हमारे पास एक फार्मूला ये भी होता है tan के रेस्पेक्ट में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये tan के रेस्पेक्ट में। तो ये चारों में सिद्ध करके बताता हूँ। देखिए पहले देखते हैं अपने पास पहला कौन सा है, कोस 2a बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो पहले इसको सिद्ध करेंगे। देखिए कोस 2a LSS से कोस 2a बराबर क्या लिख सकता हूँ, कोस a प्लस ए, यानी कि a प्लस ए मिलकर 2a हो जाएगा, तो कोस 2a बराबर कोस a प्लस ए। अब कोस x प्लस वाई की फॉर्मूला लिखाऊंगा, और इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, देखिए कोस x प्लस वाई का क्या होता है, कोस x कोस वाई, और प्लस है तो माइनस साइन x साइन वाई, ये फार्मूला होता है। तो देखिए अब कोस ए प्लस ए को ऐसे इस फॉर्मूले से कैसे खोल के लिख सकते हैं, तो कोस ए माइनस साइन ए साइन ए, तो ये क्या हो जाएगा कोस ए और कोस ए का गुणा होगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन ए और साइन ए का साइन स्क्वायर ए। तो ये पहला तो हो गया। देखिए कि कोस 2a बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ तक ये तो सिद्ध हो गया। अब देखिए अगला कैसे किया, तो अब इससे ही अगला कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से ही अगला निकालना है। तो देखिए कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इससे अगला निकालना है 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये फॉर्मूला तो आप जानते हैं, अपन पूर्व में पढ़ चुके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको साइन स्क्वायर के रेस्पेक्ट में ऐसे लिख सकता हूँ और कोस स्क्वायर के रेस्पेक्ट में इस प्रकार लिख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसकी ज़रूरत है कि साइन स्क्वायर के रेस्पेक्ट में लिखा है यहाँ से कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, जो कि ये रहा, ये दूसरा जो मैंने लिखा है वही ये वाला। तो इसको मैंने यूज करके कैसे किया, देखिए कोस स्क्वायर ए को वैसा का वैसा लिख दिया, और साइन स्क्वायर ए ये जो है माइनस का माइनस, और साइन स्क्वायर ए को यहाँ से लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये हो गया। फिर कोस स्क्वायर ए और माइनस का अंदर गुणा कर दिया, माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए मिलकर 2 कोस स्क्वायर ए और -1 का -1।
तो ये अपने सिद्ध हो गया, दूसरा भी हो गया। अब चलिए तीसरा भी पहले से ही निकलेगा। कैसे निकला? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब की बार कोस स्क्वायर के रेस्पेक्ट वाला फार्मूला लिख दिया, कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये लिख दिया, और माइनस का साइन स्क्वायर ए का माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए मिल गए -2 साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया तीसरा फार्मूला। और चौथा इसका फार्मूला क्या था? tan के रेस्पेक्ट वाला। तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको tan के रेस्पेक्ट में कैसे लाएंगे? तो देखिए कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए वैसा का वैसा लिख दिया, और कोस स्क्वायर ए का ऊपर गुणा और नीचे भाग कर दिया। यानी कि अंश और हर में दोनों गुणा या भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैथमेटिक्स में ऐसा रूल्स होता है। तो देखिए मैंने क्या किया, ये तो अपने पास है ही, और कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए का मैंने गुणा कर दिया अंश और हर में। अब क्या होगा? तो कोस स्क्वायर ए वैसा का वैसा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए वैसा का वैसा, और नीचे का कोस स्क्वायर ए भी वैसा का वैसा। अब इस कोस स्क्वायर ए को मैंने लिख दिया 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ऐसे लिख सकता हूँ कि सेक स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए एक दूसरे का उल्टा होता है, सेक थीटा और कोस थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। अब क्या कर दिया मैंने, यहाँ से इसका एलसीएम ले लिया। देखिए ये इसका एलसीएम लिया मैंने, इसको अलग अलग खोल के लिख दिया। तो कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए माइनस का माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, ये हो गया, ये आ गया। और अब गुणा सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये भी एक फार्मूला होता है। और 1 अपॉन में है तो 1 अपॉन में हो जाएगा। अपन ये फार्मूला भी देख चुके पूर्व में सर्व समीका थी कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, जो मैंने यहाँ पे लिखी साइड में, देखिए आप इसको यूज़ किया। फिर अब देखिए ये तो कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए कट के एक हो जाएगा, और माइनस ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए हो जाएगा tan स्क्वायर ए, इंटू में 1 प्लस tan स्क्वायर ए है। तो अब क्या होगा? अब देखिए ये तो अंश में चला गया, इतना पार्ट पूरा 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और नीचे ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यही तो फार्मूला है अपने पास। ये देखिए ये ऊपर अंश में चला गया और नीचे वाला ये हर में चला गया, तो ये अपने पास फार्मूला आ गया। ये पूरा कैसे किया एक बार पुनः देख लीजिए। देखिए सॉरी, देखिए ये कैसे किया है, इसको वैसा का वैसा लिख दिया, कोस स्क्वायर ए का ऊपर नीचे गुणा किया, फिर इसको वैसे लिख दिया, इसको कोस स्क्वायर ए को 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए लिख दिया, फिर इसको अलग अलग कर दिया, इसको 1 प्लस tan स्क्वायर ए के रेस्पेक्ट में लिख दिया, फिर ये कट के 1 हो गया, ये tan स्क्वायर ए हो गया, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और फाइनली ये उत्तर आ गया अपने पास। तो ये भी हो गया। इससे अगले है त्रिकोण सूत्र, ये देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।